हेलो दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश होकर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क हरियाणा के एग्जाम में हमेशा ही आया है। आप कोई भी एग्जाम देख लें, इसमें से एक क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता है। अगर आज के सेशन को आप कंप्लीट देखते हो तो आपका एक नंबर पक्का बनेगा। दूसरा चैप्टर बहुत ही इजी है, मैंने 10 से 15 क्वेश्चन लिए हैं, इसमें हम सारे पार्ट डिस्कस कर लेंगे। आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, ऐसे टाइम में मैं वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लूंगा जिनका कोई रिलेवेंस नहीं है। मैंने आपके सारे प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं, उन प्रीवियस ईयर पेपर को मद्देनजर रखकर ही मैं ये आपको 15 क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर आप इनको ढंग से कर लोगे तो टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। टॉपिक बहुत इजी है, इजी क्वेश्चन आता है, बस जो बेसिक्स आपको पता होने चाहिए वो मैं सारे आपको बता दूंगा। मैंने एक सफलता बैच शुरू कर रखा है दोस्तों, जिसमें मैंने सारा आपको मैथ पढ़ा दिया है। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप कोशिश करके देख सकते हो, ताकि मैथ में आपके 15 में से 15 मार्क्स आए। अगर आप सीटी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैथ का अच्छा खासा वेटेज है हरियाणा जीके के बाद, और ये काफ़ी स्कोरिंग भी है। अगर आपने थोड़ी बहुत ढंग से तैयारी की है और 10 और 11 को एग्जाम हो जाता है, अभी कोई श्योरिटी भी नहीं है, तब भी आपको ये बहुत सारी वीडियोज एक बार आप लगातार आप देख लें तो मैथ में आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो टाइम एंड वर्क को मैं शुरू कर रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। ये 35 से 40 मिनट आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाएं और ध्यान से समझें। टॉपिक बहुत ही ईजी है, ये आपके फ्री के नंबर है। सबसे पहले टाइम एंड वर्क का अगर मैं बेसिक की बात करूं तो आपका सिर्फ एक ही फार्मूला है। वो फार्मूला है आपका, जो वर्क है वो इक्वल टू होता है टाइम मल्टीपल एफिशिएंसी। जो सॉरी, स्पेलिंग पे नहीं जा रहे हम। जो आपकी एफिशिएंसी है ना, उसी को हम वन डे वर्क भी कहते हैं। क्वेश्चन में जहां भी आप एफिशिएंसी निकाल लोगे वो उस पर्सन का वन डे वर्क भी है। यहां से आपके दो फार्मूले और बन सकते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा निकालना आएगा आपका टाइम। जब आपने यहां से टाइम निकालना होगा ना, तो ये जो एफिशिएंसी इधर डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा वर्क डिवाइड में एफिशिएंसी। ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया था, ठीक है। अब अगर यहाँ से आपने एफिशिएंसी निकालनी हो तो आप एफिशिएंसी भी निकाल सकते हो, तो क्या होगा, ये टाइम डिवाइड में आ जाएगा। कुछ नहीं है, ये आपका एक ही फार्मूला है। अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो उस आदमी द्वारा जितना समय लिया गया उस काम को करने में, और वो एक दिन में कितना काम करता है, भाई ये ज्यादा अजीब लग रहा है मुझे, ये लीजिए, ठीक है। तो वो आपका टोटल वर्क होता है। क्वेश्चन में कहीं भी आपको टाइम निकालना है, एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो वो काम पता होना चाहिए आपको कितना है, और उस आदमी का एक दिन का काम आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कहीं किसी एक आदमी की एफिशिएंसी या वन डे वर्क निकालना है तो आपने क्या करना है, जो आपका टोटल वर्क है उसको उसके टोटल टाइम से डिवाइड कर देना है। किसके टोटल टाइम से, जिसकी आप एफिशिएंसी निकाल रहे हो, तो वहां से आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। ये बिल्कुल आपका एक बेसिक फार्मूला है, पूरे चैप्टर में यही यूज होगा। दूसरा, यहाँ पर ज्यादा जो क्वेश्चन मिलेंगे और जो मैंने आपके प्रीवियस ईयर पेपर स्टडी किए हैं उसमें मैंने देखा है ज्यादातर क्वेश्चन आपका 2% पे आता है। ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी उस काम को कितने दिन में करता है, दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। इस प्रकार के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको दो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ साथ में। अगर दो ही पर्सन दे रखे हैं और उनका अलग अलग टाइम दे रखा है और आपसे पूछ लिया है कि वो मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, तो ये आपका एक बेसिक फार्मूला है। ये फार्मूला कैसे है, वो दोनों ऊपर मिलके जिस काम को कर रहे हैं उसको आपस में हमने गुणा कर दिया, ए का समय गुणा में बी का समय, और नीचे दोनों का समय जोड़ दिया। इस तरीके से वो उस काम को मिलके कितने दिन में करेंगे वो आ जाएगा। ऐसे ही एक ट्रिक और भी बढ़ती है आपकी। एक टाइम आपसे पूछ लिया जाता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं एक्स दिनों में और बी करता है वाई दिनों में, ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है। इसको हल करने का तरीका ये है, ए और बी ने मिलकर जितना समय लिया गुणा में बी ने जितना समय लिया, नीचे इन दोनों का डिफरेंस, ये हो जाएगा बी माइनस ए प्लस बी। ये आ जाएगा आपका ए काम को कितने दिन में करेगा। एक बार के लिए आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन इससे आपके क्वेश्चन चुटकियों में हल होंगे। टाइम एंड वर्क हम ज्यादातर एलसीएम मेथड से हल करते हैं। एलसीएम मेथड बहुत इजी है, लेकिन जहां पर दो ही पर्सन दिए होंगे वहां पर हम ये छोटी सी दो शॉर्ट ट्रिक लगा लेंगे। मैं पहले क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा आपको, ऐसा आपने टाइम एंड वर्क कभी नहीं पढ़ा हुआ। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, टॉम एक काम को 7 दिनों में कर सकता है जबकि जय उसी काम को 14 दिन में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम को करते हैं तो उन्हें काम को खत्म करने में कितना समय लगेगा। इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। दो ही बंदे हैं, एक है टॉम, वो काम को कर रहा है 7 दिनों में, एक है जय, वो काम कर रहा है 14 दिनों में। ये दोनों मिलके काम को कितने दिन में कर लेंगे, ये आपसे पूछा है, टाइम पूछा है। यहाँ पर तरीका क्या है, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, इन दोनों को ऊपर गुणा कर लेंगे इनके समय को,
नीचे इन दोनों के समय को जोड़ लेंगे, बस इसको हल कर दीजिए। 7 3 21, आपका आंसर आ गया है 14/3 दिन। आपका ऑप्शन दूसरा। क्या ये बात आपको समझ आई? जब दो ही लोग काम को कर रहे हैं, उनका अलग अलग समय दे रखा है और आपसे पूछा है कि वो दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, तो आपने कुछ नहीं करना, उन दोनों के समय को ऊपर गुणा कर देना है और नीचे उन दोनों के समय को जोड़ देना है। इसको मैं एलसीएम मेथड से भी समझा सकता था आपको, लेकिन जब दो ही पर्सन दे रखे हैं तो एलसीएम मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। जहां जरूरत होगी वहां उसको मैं जरूर बताऊंगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने क्वेश्चन पहले थोड़ी इजी ले रखे हैं और आपके एग्जाम में ज्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, तो बेवजह बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका, ए एक कार्य के 1/3 भाग को 5 दिनों में करता है। ए एक कार्य के 1/3 भाग को 5 दिनों में करता है। फिर आगे बोला गया है बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 10 दिन में करता है। बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 10 दिनों में करता है। आपसे पूछा है कि ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। पहले तो आप एक चीज समझे, इससे पहले क्वेश्चन में ए पूरे काम को कितने दिन में करता है वो बता रखा था और बी पूरे काम को कितने दिन में कर रखा था वो बता रखा था, तो हमने एक शॉर्ट ट्रिक लगा दी थी। लेकिन यहां पर वो पूरा काम नहीं, उस काम के 1/3 भाग को ए 5 दिनों में करता है। तो सबसे पहले आप निकाल लेंगे, जहां भी काम की फ्रैक्शन दे रखी होगी ना, तो वहां सबसे पहले आपने ये देखना है पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे। अगर ए काम के 1/3 भाग को 5 दिन में करता है ना, तो वो पूरे काम को कितने दिन में करेगा, इस फ्रैक्शन को पलट के इसके साथ गुणा कर दो बस। ए पूरे काम को 15 दिन में करेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ था ए 1/3 काम 5 दिनों में करता है, तो हम यहां से पहले निकाल लेंगे ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा। उसका तरीका क्या है, जो ये फ्रैक्शन दे रखी है इसको पलट के समय के साथ गुणा कर दिया। ऐसे ही बी उसी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में करता है, तो यहां से मैं ये चेक करूंगा बी पूरे काम को कितने दिन में करेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पलट के इसके साथ गुणा कर देंगे, तो बी करता है 25 दिनों में। तो भी पहले जैसे ही क्वेश्चन हो गया है, ए एक पूरे काम को करता है 15 दिन में और बी उसी काम को करता है 25 दिन में। दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, आपसे टाइम पूछा है। तो हमारे पास तो एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर दो ही पर्सन दे रखे हैं, इनके समय को ऊपर दोनों के गुणा करेंगे और नीचे इन दोनों के समय को जोड़ देंगे, बस इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ गया है। अच्छा सॉरी, नीचे 40 आएगा भाई। ये हो गया आपका 8 5 40, 5 5 25, ये हो गया आपका 75/3, सॉरी 75/8। देख लीजिए ऐसे कैसे है, नहीं मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो 8 से इसको डिवाइड कर दिया, 8 9 72, बच गए हैं 3। इतने दिन आपका आंसर आ गया है। शायद आपको ये ट्रिक समझ आ गई होगी। इसमें एक छोटी सी चीज मैंने ऐड की है, अगर काम की फ्रैक्शन दे रखी हो तो वहां से पहले आपने ये चेक कर लेना है कि पूरे काम को खत्म करने में कितना समय लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ मिलकर काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला इसे 18 दिनों में कर सकता है। ए और बी मिलकर 12 दिनों में कर रहे हैं, ए अकेला 18 दिनों में कर रहा है। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। आपसे बताया गया है कि ए और बी दोनों मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं और ए अकेला काम को 18 दिन में करता है। आपसे पूछा है बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा, आपसे पूछा है। मैंने आपसे 2 ट्रिक लिखवाई थी। एक ट्रिक में ऐसा था कि 2 बंदों का अलग अलग समय दे रखा था, हमने ऊपर दोनों को गुणा कर दिया था, नीचे जोड़ दिया था। यहां पर क्या दिया हुआ है, वो दोनों मिलके तो करते हैं 12 दिन में, उनमें से एक करता है 18 दिन में, दूसरा कितने दिन में करेगा। यहां पर हमारी ट्रिक रहेगी, ऊपर तो इन दोनों के समय को गुणा कर देंगे, लेकिन अब की बार इन दोनों के समय का अंतर करेंगे। अंतर क्यों करेंगे, क्योंकि ये दोनों का मिक्स पूरा समय दे रखा है मुझे, तो मैं क्या करूंगा 18 में से 12 घटा दूंगा, बस इसको हल कर दीजिए। ये हो गया है आपका 12 गुणा में 18 बटे में 6, 6 3 18, 12 3 36। ए उसी काम को बी उसी काम को 36 दिन में कर लेगा। ये हमारी दूसरी ट्रिक थी, क्या आपको समझ आई। पहले क्वेश्चन में 2 बंदों का अलग अलग समय दे रखा था और आपसे पूछा गया था वो दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, लेकिन यहाँ पहले ही बता दिया है आपको कि वो दोनों मिलके काम को 12 दिन में कर रहे हैं और उनमें से एक बंदा 18 दिन में कर रहा है, दूसरा कितने दिन में करेगा। अब की बार इन दोनों के समय को ऊपर गुणा कर दिया और नीचे समय का अंतर ले लिया। ये 2 ही ट्रिक मैंने आपको बताई हैं। जब 2 पर्सन होंगे तो ये ट्रिक हम डायरेक्ट लगा देंगे। दूसरा मैं इसको एलसीएम मेथड से बता देता हूं, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। कोई भी क्वेश्चन आप एलसीएम मेथड से निकाल सकते हैं। एलसीएम मेथड से हम सबसे पहले क्या करते हैं,
जो उन दो बंदों का समय दे रखा है ना, उसका एलसीएम लेके टोटल वर्क मान लेते हैं। मैंने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया। 18 और 36 का, सॉरी 18 और 12 का एलसीएम होता है आपका 36, और यही हमारा टोटल वर्क होता है। भाई सारे टाइम एंड वर्क को आप पढ़ोगे, ज्यादातर आपको ये बोला जाएगा ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी उसी काम को उतने दिन में करता है, यानी कि बी और ए एक काम कर रहे हैं, वो काम क्या है वो हमें नहीं पता है। ऐसे में हम काम अपनी तरफ से मान लेते हैं। उस काम को मानने का तरीका ये होता है कि हम इन दोनों के समय का एलसीएम ले लें। इससे क्या फायदा होगा, जब हम वन डे वर्क निकाल लेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तो कोई भी आपकी फ्रैक्शन क्रिएट नहीं होगी। अब क्या है, टोटल वर्क निकालने के बाद हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको एफिशिएंसी कुछ नहीं है, इनका एक दिन का काम है। ए और बी दोनों मिलकर इस 36 काम को 12 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, इस 36 काम को 12 दिनों में कर रहे हैं, तो 12 से इसको भाग कर दिया, इसका मतलब 3 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं, वो एक दिन का काम आ गया। ऐसे ही यहां पर ए इस 36 काम को 18 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा है, 18 दूनी 36, 2 यूनिट कर रहा है। एलसीएम मेथड से पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, उसके बाद वन डे वर्क निकाल लेते हैं। अब हमने टाइम निकालना है, इस क्वेश्चन में टाइम निकालना है बी का, कि बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। मैंने आपको 3 फार्मूले लिखवाए थे स्टार्टिंग में ही। आपका टाइम कैसे निकलता है, आपका टाइम निकलता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। भाई बी से मैंने कितना काम कराना है, बी से मैंने 36 यूनिट काम कराना है, और एफिशिएंसी किसकी चाहिए कि बी की एफिशिएंसी निकालनी है, और एफिशिएंसी हमारी क्या होती है, वन डे वर्क होता है। ये 3 यूनिट काम जो है ना, वो ए और बी का दोनों का है। कहने का मतलब ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, और ए अकेला 2 यूनिट करता है, तो इनको आपस में घटा देंगे, तो 1 यूनिट काम जो है वो बी करता है हर रोज। तो जो बी की एफिशिएंसी है वो है 1, तो बी काम को 36/1 यानी कि 36 दिनों में करता है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन ये ट्रिक 2 पर्सन के लिए है, वो मैं आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, आप इससे जरूर निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई मैंने बीच में आपको थोड़ा सा एलसीएम मेथड बता दिया है। अगर 2 पर्सन की बजाय क्वेश्चन में 3 पर्सन दे रखे होंगे तो हमारी ट्रिक फेल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक निश्चित कार्य को 6 घंटे में कर सकते हैं, ए बी सी मिलकर उसी कार्य को 4 घंटे में कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी दोनों मिलकर तो काम को करते हैं 6 घंटों में, ए बी और सी तीनों मिलकर काम को करते हैं 4 घंटे में। आपसे बोला गया है सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। देखिए पहले तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जब 2 ही बंदे काम कर रहे होंगे तब हम वो ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो ट्रिक यूज हो सकती है। कैसे हो सकती है, मैंने इसको मान लिया 1 यूनिट, ये एक बंदा ही है, काम को 6 दिनों में कर रहा है। इसको एक बंदा मान लिया मैंने, और ये एक दूसरा बंदा है, 2 बंदे मिलके काम को 4 दिन में कर रहे हैं। मैं से बोल सकता हूं कि ये 1 यूनिट मान लिया मैंने इसको, ये काम को कर रहा है 6 दिनों में, और ये 2 यूनिट, 1 यूनिट ये और एक ये, तो काम कर रहे हैं 4 दिनों में। ये अकेला काम को कितने दिन में करेगा, तो बिल्कुल वही ट्रिक लगेगी आपकी, इन दोनों को ऊपर गुणा कर दिया और नीचे इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, तो सी जो है वो काम को 12 दिन में करेगा। ये है आपकी ट्रिक। लेकिन अगर आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे कि भाई मैं इस क्वेश्चन को यहाँ यूनिट मान के कैसे करूँ, या मुझे अजीब लग रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को एलसीएम मेथड से भी निकाल सकते हैं। एलसीएम मेथड क्या कहता है, सबसे पहले मैंने टोटल वर्क मानना है, वो इन दोनों का एलसीएम निकाल के मान लेना है। इन दोनों का एलसीएम है 12, तो 12 यूनिट मैंने टोटल वर्क मान लिया है, ये मेरा टोटल वर्क है। इसके बाद क्या करना है, वन डे वर्क निकालना है, एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, एफिशिएंसी निकलेगी टोटल वर्क को इस समय से भाग कर दो, इस समय से भाग कर देंगे तो ए और बी का एक दिन का काम आ जाएगा। 12 को 6 से भाग किया तो वो आ गया है 2 यूनिट पर डे। अगर मैं 4 से कर दूंगा, 4 3 12, 3 यूनिट, ये आ गया है आपका ए बी सी तीनों का काम। वन डे वर्क निकाल लिया, ए और बी तो करते हैं 2 यूनिट एक दिन में, ए बी सी तीनों करते हैं 3 यूनिट। तो मैंने पता करना था कि सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा, सी का टाइम निकालना था मैंने। तो कैसे निकाल लेंगे, टाइम का फार्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना कराना है मैंने, 12 कराना है। एफिशिएंसी किसकी लगेगी, जिसका समय निकालना है, सी की एफिशिएंसी लगेगी। सी की एफिशिएंसी कैसे निकाल लें, ए और बी की एफिशिएंसी है 2, ए बी सी तीनों की है 3, 3 में से 2 घटा देंगे, जो 1 आएगा वो सी की एफिशिएंसी है, यानी कि सी की एफिशिएंसी है 1। तो सी काम को 12 दिन में कर देगा। या तो वो ट्रिक या फिर ये डिटेल में, तो दोनों ही बहुत छोटे हैं, कोई खास बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
भाई आपका एग्जाम का टाइम नजदीक है, मैं आपका एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना चाहता। जो मैंने आपको ट्रिक बताई है बस उसको नोट कर ले और फटाफट क्वेश्चन करें मेरे साथ। ये टॉपिक कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन आप जितने भी एचएसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे एक क्वेश्चन हमेशा मिला है। ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, बी 15 दिनों में कर सकता है, सी की सहायता से उन्होंने 5 दिनों में काम पूरा कर लिया। क्वेश्चन में बोला गया है ए काम को करता है 10 दिनों में, बी काम को करता है 15 दिनों में, सी की सहायता से तीनों ने काम को 5 दिन में कर दिया, ये बोला गया है। फिर आपसे पूछा है कि सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। यहां पर अब वो आपकी ट्रिक नहीं चलेगी, वहां पर हम यूनिट बना के भी निकाल रहे थे इससे पहले, लेकिन यहाँ पर यूनिट भी नहीं बनेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का तरीका हमारा एलसीएम मेथड है। एलसीएम मेथड हमने कहाँ लगाना है, जहां पर समय दे रखा हो वहां पर हमने हमेशा ही एलसीएम मेथड लगाना है। तो इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे और उसको टोटल वर्क मान लेंगे। 10, 15 और 5 का एलसीएम होता है मेरा 30। अब अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो आप इसी तरीके से निकाल लेंगे, मैं ज्यादा ट्रिक नहीं बता रहा हूं आपको, बस आप ऐसे ही निकाल लें। 5 से इसको डिवाइड कर दिया, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 एकम 5। अब ये दोनों ही आपके प्राइम नंबर हैं, बस इसको गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10 दिया 30, तो 30 आपका एलसीएम आ गया है। अब मैं आपको बहुत ज्यादा ट्रिक में उलझाना नहीं चाहता, इसलिए डिटेल मेथड बता दिया है। तो इसका जो एलसीएम आ गया है ना वो 30 यूनिट आ गया है, और यही मेरा टोटल वर्क है। जैसे हम टोटल वर्क निकालते हैं तो इस समय से इस टोटल वर्क को भाग कर देंगे और इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो सबसे पहले ए की एफिशिएंसी निकालनी है, ए के समय से इसको भाग कर दिया, 3 यूनिट पर डे आ गया। इससे इसको भाग कर दिया तो 2 यूनिट पर डे आ गया बी का। इससे इसको भाग कर दिया, 6 यूनिट आ गया इन तीनों का वन डे वर्क। तो मैंने क्या किया, पहले टोटल वर्क निकाला, उसके बाद इनका वन डे वर्क निकाल दिया। आपसे पूछा था कि सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा, सी का टाइम बताना है। तो टाइम निकालने का फार्मूला हमारा वही है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो मैंने सी से कितना काम कराना है, 30 यूनिट कराना है। अब यहां पर चाहिए मुझे, अगर सी का समय निकालना है, सी की एफिशिएंसी चाहिए, कैसे निकालना है। ये 6 यूनिट काम वो तीनों करते हैं एक दिन में, ये ए बी सी और तीनों की एफिशिएंसी है 6 यूनिट। इसमें ए की एफिशिएंसी है 3 यूनिट और बी की एफिशिएंसी है 2 यूनिट। कहने का मतलब ए और बी दोनों की एफिशिएंसी है 5 यूनिट और इन सभी की है 6 यूनिट। तो ए और बी इन दोनों की एफिशिएंसी इसमें से घटा दूं तो सी की आ जाएगी, वो आ गई है 1 यूनिट। तो 1 से इसको भाग किया तो आपका आंसर आ गया है 30 दिन। अब आपको समझ आ गया होगा, वो दो ट्रिक भी समझ आ गई होंगी और ये एलसीएम मेथड भी समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया, फिर ए चला गया। भाई ये काम है आपका, जब ये इस प्रकार का क्वेश्चन है जहां पर कोई भी काम छोड़ के चला जाता है। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए काम को करता है 16 दिनों में, बी काम को करता है 12 दिनों में। वो कोई काम छोड़ के जा रहे हैं उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम यहां तक टोटल वर्क और उनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। जो ये काम छोड़ के जाने वाला आपका क्वेश्चन होता है ना, ये हमेशा ही आपका एलसीएम मेथड से निकलता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया और वो आ गया है 48, और ये आपका टोटल वर्क है। टोटल वर्क के बाद हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं, वन डे वर्क निकालते हैं। तो हम एफिशिएंसी निकाल देंगे, 48 को 16 से भाग कर दिया तो 3 यूनिट पर डे ए करता है, 12 से कर दिया तो 4 यूनिट पर डे बी करता है। हमने टोटल वर्क निकाल दिया, एफिशिएंसी निकाल दिया। फिर पढ़ते हैं, क्वेश्चन में बोला गया था कि उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ काम किया। इस तरीके से एक टोटल वर्क मान लेते हैं हम अपनी तरफ से, ये टोटल वर्क है। क्वेश्चन में बोला गया ए और बी दोनों ने काम शुरू किया और 4 दिनों तक किया। उसके बाद फिर आगे बोला गया, फिर ए चला गया, यहां पर ए चला गया और आगे काम किया कंटिन्यू बी ने। फिर आपसे पूछा गया बी ने शेष कार्य पूरा किया, कार्य को पूरी तरह से पूरा करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया, बी ने कितने दिन काम किया, कुल दिनों तक कितने दिन काम किया, ये पूछा है। पहले तो आप ये समझिए टोटल वर्क है, और ये टोटल वर्क का मतलब ये 48 यूनिट टोटल काम है। 4 दिनों तक दोनों ने काम किया है, इन दोनों ने 4 दिनों तक काम किया है। ये एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, ए एक दिन में 3 यूनिट कर सकता है, बी एक दिन में 4 यूनिट कर सकता है। तो ये दोनों मिलके एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं। अब इन्होंने किया था 4 दिन काम, एक दिन में करते हैं 7 यूनिट, तो 7 गुणा 4, इन्होंने यहां तक 28 यूनिट काम खत्म कर दिया। अब
अब यहां पर ए काम छोड़ के चला गया, आगे जो बचा हुआ काम है वो बी ने किया। टोटल काम था मेरा 48, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा रिमेनिंग वर्क। टोटल काम था 48, 28 हो चुका है, तो अब आपका काम बचा हुआ है 20 यूनिट। अब यहां से यहां तक आपका काम बचा हुआ है 20 यूनिट। और ये काम कौन करेगा? अब ए तो काम छोड़ के चला गया है, ये काम करेगा बी। अब ये 20 यूनिट काम हमने बी से कराना है, तो बी कितने समय में कर देगा वो टाइम पता करना है। टाइम कैसे निकलता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। काम कराना है बी से 20 यूनिट, और बी की एफिशिएंसी कितनी है? बी की एफिशिएंसी है 4, तो 4 से इसको भाग कर दिया, तो बी जो है 5 दिनों में काम को करेगा। अब आपसे दो चीजें पूछी हैं, ध्यान से समझना। अब आप देखोगे ऑप्शन में कि 5 नहीं है, क्यों नहीं है? उसने पूछा कि काम को खत्म करने में बी ने कुल कितने दिन काम किया, तो बी ने यहां तक काम किया 5 दिन, और इधर काम किया 4 दिन। बी ने टोटल 9 दिनों तक काम किया, और आपका ऑप्शन दूसरा है। ये मैंने थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था इसीलिए ले लिया। आप इस ऑप्शन में 5 ढूंढते रहते, लेकिन ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है। लास्ट लाइन को पूरे ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में दिया गया है कि बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया। भाई बी ने यहां से यहां तक ही काम थोड़ी ना किया है, बी ने यहां से लेकर यहां तक काम किया है, तो अकेले तो उसने 5 दिन किया है और ए के साथ 4 दिन किया है, तो काम को खत्म होने में 9 दिन लगे हैं। आपका ऑप्शन है दूसरा। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, बस ये एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जहां पर ए काम छोड़ के चला गया है 4 दिन बाद, तो आपने इस तरीके से टोटल वर्क मान के करना है। अगर क्वेश्चन में, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, बस इनसे आप समझोगे। ए और बी अकेले कार्य करते हुए एक काम को क्रमशः 8 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए तो करता है 8 दिनों में और बी करता है 12 दिनों में। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे और टोटल वर्क मानेंगे। 24 हमारा टोटल वर्क आ गया है। फिर एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ये बात आपको समझ आ गई होगी। 24 को 8 से भाग किया तो 3 यूनिट पर डे ए की एफिशिएंसी है। 24 को 12 से भाग किया तो 2 यूनिट पर डे बी की एफिशिएंसी है। अब आगे बोला गया है उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। भाई इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने ज्यादा नहीं लिए हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं कराना है। एक क्वेश्चन ऐसा था कि ये बताया गया कि ए 4 दिन बाद काम छोड़ के चला गया, तो हमने इस तरीके से टोटल वर्क बनाया और क्वेश्चन को हल कर दिया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। ऐसे क्वेश्चन में एक ही ट्रिक होती है, आपने हमेशा वो काम उसी बंदे से कराना है जो छोड़ के चला गया है। देखिए टोटल वर्क था आपका 24 यूनिट, वो ए और बी ने मिलके किया था, लेकिन क्या हुआ, ए छोड़ के चला गया। कितने दिन का काम? 2 दिन का काम, यानी कि काम खत्म होने वाला था लेकिन 2 दिन पहले ए काम छोड़ के चला गया। अगर क्वेश्चन में ये बोला हो 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, इसका मतलब वो जितने दिन का काम छोड़ के गया है ना, वो काम हमने उसी से कराना है और वो इसमें ऐड कर देना है। कैसे? ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, अगर वो 2 दिन पहले काम छोड़ के चला गया था ना, तो 3 गुणा 2 वो 6 यूनिट काम छोड़ के चला गया था, और वो टोटल काम में जोड़ देंगे। अब जहां हमारा काम 24 यूनिट था, अब वो काम 30 यूनिट हो गया है। बस वो 2 दिन पहले छोड़ के गया था, वो काम मैंने जोड़ दिया। अब ये पूरा का पूरा काम वो दोनों करेंगे। अब ये 30 यूनिट काम जो है ना, वो हमने ए और बी दोनों से कराना है। अब ये बताइए ए और बी दोनों मिलकर इस काम को करेंगे तो कितना समय लेंगे? आपने निकालना है टाइम। और किसका निकालना है? ए और बी अगर दोनों मिलके करें तो टाइम कैसे निकलता है? टाइम निकलता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है मेरा? 30 यूनिट। एफिशिएंसी किसकी? एफिशिएंसी जिसका समय निकालना है, ए और बी दोनों की। तो ए की है 3, बी की है 2, दोनों की एफिशिएंसी हो गई मेरी 5। तो 5 से इसको भाग कर दिया, 5 6 30, तो 6 दिन लगेंगे काम खत्म होने में। आपसे पूछा है तो पूरा काम खत्म होने में कितने दिन लगेंगे, तो आपका ऑप्शन है 6। क्या आपको ये बात समझ आई? दो ही तरीके क्वेश्चन है। इतने दिन बाद काम छोड़ के चला गया तो उतने दिन का काम निकाल के घटा रहे थे हम पिछले क्वेश्चन में। यहां पर 2 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, वो 2 दिन का काम ऐड किया। अब ये दोनों मिलके ही करेंगे इसको, वो छोड़ने वाला कंसेप्ट खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने 2 ही क्वेश्चन लिए हैं भाई, क्योंकि मैंने आपके सारे क्वेश्चन देखे एग्जाम्स के टाइम एंड वर्क के, इस प्रकार के ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए थे, और अगर आते हैं तो इसी लेवल के आते हैं, तो मैंने आपसे 2 ही क्वेश्चन कराए हैं। अभी आपका अगला टाइप है, ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 10 और 16 दिनों में पूरा करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है आपके एग्जाम में। ए करता है काम को 10 दिन में और बी काम को करता है 16 दिन में।
अब बोला गया है वे एक दिन के लिए बारी बारी से काम करते हैं। ए काम शुरू करता है तो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। वो काम को अल्टरनेट बेसिस पे कर रहे हैं। कहने का मतलब पहले दिन ए ने किया, फिर अगले दिन बी ने किया, अगले दिन ए ने किया, फिर अगले दिन बी ने किया। इस तरीके से उन्होंने काम किया। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल वर्क क्या है, वो हम अपनी तरफ से मानते हैं हमेशा। तो इसका एलसीएम ले लिया, 16 और 10 का एलसीएम होगा आपका 80। तो जो आपका टोटल वर्क है वो है 80। फिर हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 80 को 10 से भाग किया तो 8 यूनिट पर डे काम करेगा ए, ये इनकी एफिशिएंसी है। और 16 से 80 को भाग किया तो 5 यूनिट पर डे काम करेगा आपका बी। इतना हम हर बार निकाल ही रहे हैं। अब अल्टरनेट बेसिस का मतलब क्या है, पहले काम करेगा ए, एक दिन काम करने जाएगा और वो एक दिन में 8 यूनिट काम कर सकता है और 8 यूनिट काम करेगा, ये है आपका पहला दिन। फिर दूसरे दिन जाएगा बी एक दिन में काम कर सकता है 5 यूनिट। फिर अगले दिन जाएगा ए, काम करेगा 8 यूनिट तीसरे दिन। फिर चौथे दिन जाएगा बी, काम करेगा 5 यूनिट, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, क्या हम अब ऐसे ही लिखते रहें? इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका ये होता है, जहां पर साइकिल रिपीट हो रही है वहां तक का काम देख लेंगे हम। ए ने काम शुरू किया था, अब जहां पर ए दोबारा आ गया यहां पर, इट मीन्स ये साइकिल रिपीट हो गई है। तो यहां से यहां तक का कितना काम हुआ और कितने दिन लगे वो देख लीजिए बस। 8 और 5 13 यूनिट काम हुआ है। और कितने दिन में हुआ है? एक दिन ए ने किया, एक दिन बी ने। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे 2 दिन लगे हैं और काम हो गया है 13 यूनिट। अब आगे ऐसे ही चलेगा, अगले 2 दिन में फिर 13 यूनिट होगा, उससे अगले 2 दिन में फिर 13 यूनिट होगा। ये साइकिल ऐसे ही रिपीट होती रहेगी। तो हमने देखना है ये साइकिल कितनी बार रिपीट होगी, उसका पता करने का तरीका क्या है, 13 से टोटल वर्क को डिवाइड करो। 13 की टेबल पढ़ते हैं, 13 चौके 52, मैं आगे से पढ़ रहा हूँ बस ऐसे ही, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 छिका 78, 13 सत्ते 91। अगर 7 बार साइकिल रिपीट होगी ना तो इससे ज्यादा काम हो जाएगा, लेकिन काम तो हमने 80 यूनिट ही करना है, तो इससे एक पहले टेबल चला लेंगे। 13 छिका 78, तो वो साइकिल 6 बार रिपीट होगी, तो 6 से दोनों तरफ गुणा कर दिया, तो 6 दूनी 12, 12 दिन लगेंगे और 13 छिका 78 यूनिट काम हो जाएगा। अब मुझे पता है इससे अगली वाली साइकिल पूरी रिपीट नहीं होगी। अब ये बताइए काम करने कौन जाएगा? जिसने साइकिल शुरू की थी वही अब काम करने जाएगा। काम शुरू किया था ए ने, अब ए काम करने जाएगा 13वें दिन। ये ऐसे लिखना गलत है, सिर्फ 13th डे होता है ये ऐसे। 13वें दिन ए काम करने के लिए गया। अब ये बताइए ए कितना काम कर सकता है एक दिन में? ए एक दिन में 8 यूनिट काम कर सकता है, और हमारे पास काम बचा हुआ कितना है? 78 यूनिट काम हो चुका है 80 में से, तो काम बचा हुआ है 80 माइनस 78, सिर्फ 2 यूनिट काम बचा हुआ है। अगर काम बचा होता 8 यूनिट तो ए का पूरा दिन लग जाता, लेकिन सिर्फ 2 यूनिट ही काम बचा हुआ है, तो 2 यूनिट काम बचा हुआ है और ए कर सकता है 8। तो यहां से मैं देख रहा हूं कि 13वें दिन का कितना हिस्सा लगेगा। 13वां पूरा दिन तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा दिन लगाने के लिए ए 8 यूनिट काम करता, लेकिन काम सिर्फ 2 यूनिट बचा हुआ है, तो 13वें दिन का सिर्फ 1/4 भाग ही लगेगा। 12 दिन तो पूरे लग गए हैं, लेकिन 13वां दिन पूरा नहीं लगेगा, 13वें दिन का 1/4 भाग लगेगा। तो टोटल काम जो खत्म हुआ है ना आपका, वो 12 सही 1/4 दिनों में हुआ है। ये आपका आंसर है, ऑप्शन है आपका 4th। ये बात आपको समझ आ गई होगी, 12 दिन पूरे लग गए और 13वें दिन का ये हिस्सा। ये होता है अल्टरनेट बेसिस पे अगर काम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये एक अच्छा खासा क्वेश्चन ले लिया है मैंने, आपके एक एक टाइप के 2-2 क्वेश्चन करा रहा था मैं, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने अब तक जो भी पीछे कराया ना, ये सारा रिवाइज हो जाएगा। एक कार्य के एक कार्य का 1/3 भाग 30 दिनों में कर सकता है। यहाँ पर ए मिस हो गया है, ए लिखा हुआ है यहाँ पर। ए एक काम के 1/3 भाग को 30 दिनों में करता है। फिर आगे लिखा हुआ है बी कार्य का 2/5 भाग 24 दिनों में करता है। बी कार्य के 2/5 भाग को 20 दिनों में करता है, सॉरी 24 दिनों में करता है। फिर आगे बोला गया है उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ काम किया। सी शेष कार्य को 8 दिनों में पूरा कर देता है, यानी कि ए और बी ने तो सिर्फ 20 दिन काम किया और वो चले गए। सी ने शेष काम को 8 दिन में पूरा कर दिया। फिर आपसे पूछा है कि ए बी सी एक साथ कार्य करते
समान कार्य को कितने समय में पूरा करते हैं, तीनों शुरू से ही काम करते एक साथ लग के तो कितना समय लगाते हैं। ये अच्छा खासा क्वेश्चन है। पहला तो इसमें ये भाग आ गया है, दूसरा काम छोड़ के भी चले गए हैं, ये भी आ गया है, और एक तीसरा पार्टनर ऐड भी हो गया है। ये एक आपका अच्छा खासा पैकेज है क्वेश्चन का। अब सबसे पहले मैंने बताया था जब आपको काम की फ्रैक्शन दे रखी हो तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि टोटल काम कितने समय में हो रहा है। ए काम के 1/3 भाग को 30 दिन में कर रहा है, पूरे काम को कितने दिन में करेगा, इस फ्रैक्शन को पलट के इसके साथ गुणा कर देंगे तो ये करेगा 90 दिन में। ऐसे ही बी काम के 2/5 भाग को 24 दिन में कर रहा है, पूरे काम को कितने दिन में करेगा, इस फ्रैक्शन को पलट के इसके साथ गुणा कर देंगे तो ये करेगा 60 दिनों में। तो सबसे पहले मैंने ए से भी पूरा काम कराया और बी से भी पूरा काम कराया। ए काम को कर देगा 90 दिनों में, बी काम को कर देगा 60 दिन। अब उन्होंने 20 दिन तक काम किया। अब यहां पर आपने एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में बोला गया है कि सी से इस काम को 8 दिनों में कर लेता है। यहां पर या तो आप सी का काम ले लो, सी, अब आपने चेक करना पड़ेगा सी ने कितना काम किया है। तो उससे बेस्ट तरीका क्या है, आप ये सोचो, जो मैंने आपको पहली एक ट्रिक बताई थी, अगर क्वेश्चन में आपसे सिर्फ ये पूछा गया होता कि ए और बी दोनों मिलके काम को कितने दिन में कर लेंगे तो आप निकाल सकते थे। भाई दो ही बंदे हैं, दोनों का समय दे रखा है, और आपसे पूछा जाता कि दोनों मिलके काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो हमारी एक ट्रिक बताई थी मैंने। तो वो समय निकालने का तरीका था हमारा, दोनों के समय को ऊपर गुणा कर दो और दोनों के समय को नीचे जोड़ दो। आप इसको भूले तो नहीं ना अभी, तो इनको ऊपर गुणा कर दिया और नीचे इनको जोड़ लिया। बस इसको हल कर दें आप एक बार। 0 से 0 कैंसिल होगी, 15 चौके 60, 9 चौका 36। यहां से मुझे पता चला कि वो अगर दोनों मिलके काम को करते ना ए और बी तो उस काम को 36 दिन में कर लेते हैं। लेकिन आपसे बोला है उन दोनों ने मिलके तो 20 दिन ही काम किया है, पूरे काम को खत्म कर देते वो 36 दिनों में, लेकिन उन्होंने सिर्फ 20 दिन काम किया। अगर उन्होंने काम 20 दिन किया है तो उन्होंने काम का कितना भाग कर लिया है, ये कैसे निकाल लेंगे। उन्होंने काम का कितना पार्ट किया है ये निकालने का तरीका होता है मेरा, उन्होंने 20 दिन तक काम किया और टोटल काम होता है 36 दिनों में। इस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं कि काम का कितना भाग हुआ है। तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 निमा 36, इतना भाग काम उन्होंने किया है कितने दिन में, 20 दिन में। अब मैं ये बात लिख रहा हूं कि 20 दिनों में उन्होंने सिर्फ 5/9 भाग काम किया है और वो 20 दिन काम करके चले गए। ये पूरा सब कुछ किया मैंने ये पता करने के लिए कि वो 20 दिन में कितना काम करते हैं। तो मैंने पहले क्या किया, टोटल काम चेक कर लिया करने में वो कितना समय लगाते हैं, वो लगाते हैं 36 दिन। अब मैंने पता करना है कि वो 20 दिन में कितना काम करेंगे। उसका तरीका ये है, टोटल काम होता है 36 दिन में, उन्होंने सिर्फ 20 दिन काम किया, तो जितने दिन उन्होंने काम किया और कुल दिनों में काम खत्म होता है। तो यहां से मेरी फ्रैक्शन निकल के आ गई 5/9। उन्होंने 20 दिनों में 5/9 भाग काम कर दिया। अब बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम है, टोटल काम को हम मानते हैं 1, तो 1 में से 5/9 काम हो चुका है, ये बच गया आपका रिमेनिंग वर्क जो काम सी ने किया। अब वो कितना है, 9 एकम 9, 9 में से 5 गए 4, 4/9 काम सी ने किया। आपसे पूछा है कि तीनों मिलके काम को कितने दिन में कर देंगे। उससे पहले आपने ये चेक करना पड़ेगा कि सी अकेला काम को कितने दिन में करता है। अब वो कैसे निकाल लेंगे, लिखेंगे सी जो है ना वो 4/9 काम को करता है 8 दिन में, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा, इस फ्रैक्शन को उसके साथ उधर पलट कर देंगे, ये तो मैंने आपको बताया ही था। तो सी पूरे काम को करेगा 8 गुणा में 9/4, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, तो सी पूरे काम को करता है 18 दिन में। अगर आपसे क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछ ले जाता कि सी इस काम को कितने दिन में करता है तो आपका आंसर आ गया था 18 दिन। लेकिन एक स्टेप और आगे जाना है अभी। अब आपसे पूछा है कि तीनों मिलके काम को कितने दिन में कर लेंगे। अब ये बिल्कुल एक आसान क्वेश्चन हो गया है। ए काम को करता है 90 दिन में, बी काम को करता है 60 दिन में, सी काम को करता है 18 दिन में। तीनों मिलके काम को कितने दिन में कर लेंगे। आप एलसीएम मेथड से निकाल लेना। मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको, वो किस तरीके से कर सकते हैं हम इसको। मैं बोलूंगा ए और बी दोनों मिलके काम को करते हैं 36 दिन में, मैंने अभी निकाला था, और सी अकेला काम को करता है 18 दिन में। ये तीनों मिलके काम को कितने दिन में कर देंगे, तो एक वही ट्रिक लगाएंगे हम। इसको मैंने 1 यूनिट मान लिया और इसको 1 यूनिट, ऊपर इन दोनों को गुणा कर देंगे और नीचे इन दोनों को जोड़ देंगे। बस इसको हल कर दीजिए। 18 3 54, 3 से इसको काटा 12,
तो तीनों मिलके काम को 12 दिन में कर देंगे। आपका ऑप्शन है दूसरा। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बता दिया, जो पहले ट्रिक बताई थी उस तरीके से आप एलसीएम मेथड से भी निकाल सकते हो। बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन था। अगर आपको ये समझ आया है तो टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं, इससे पहले बस ये समझ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है आपका जो एमडीएच फार्मूला होता है उससे। देखिए एक मैंने आपको फार्मूला बताया था अभी कि आपका जो टोटल वर्क है ना वो निकलता है टाइम मल्टीपल एफिशिएंसी। अब इसी से एक फार्मूला हमने और बनाया है, वो फार्मूला क्या होता है, एम डी एच इक्वल टू होता है वर्क। अब ये एम डी एच क्या है, इससे पहले जो काम कर रहे थे ना वो एक बंदा, दो बंदा या तीन बंदे काम कर रहे थे। यहां पर एक ग्रुप काम करता है, 20 लोग काम कर रहे हैं, 20 महिलाएं काम कर रही हैं, 20 बच्चे काम कर रहे हैं। जहां पर ग्रुप काम करता है वहां पर ये फार्मूला नहीं, इसी फार्मूले से दूसरा फार्मूला निकला हुआ है, इसको हम यूज करते हैं। देखो यहां से भी वर्क निकल रहा है, यहां से भी वर्क निकल रहा है, तो ये जो लिखा हुआ है ना इसको ध्यान से समझे आप। दिन और एच, डी का मतलब है डेज, एच का मतलब है आवर्स। क्वेश्चन में कई बार ऐसा दिया होगा कि 20 लोग हर रोज 8 घंटे काम करके 10 दिन में काम खत्म कर देते हैं, तो यहाँ पर घंटे भी दे रखे होंगे और दिन भी दे रखे होंगे, तो इन दोनों को गुणा कर दिया एक साथ। जो यहाँ पर टाइम दे रखा था ना वो 2 यूनिट में दिया हुआ है। और एफिशिएंसी, भाई जितने आदमी काम कर रहे हैं उतनी एफिशिएंसी है। अगर एक आदमी की एफिशिएंसी 1 है तो 10 आदमी की एफिशिएंसी 10 है, तो यहाँ पर ये एफिशिएंसी गुणा कर दी। तो कुछ नहीं है, जो आपका आप एमडीएच फार्मूला पढ़ते हो ना वो यही है, टाइम मल्टीपल एफिशिएंसी। तो यहाँ से आप वर्क निकाल रहे हो, हम इसको बोल सकते हैं एम मीन्स मैन, डी मीन्स डेज, एच मीन्स आर। जब इन तीनों को गुणा करेंगे ना एक ग्रुप को, तो यहाँ से मेरा टोटल वर्क आ जाएगा। अब मैं इसको लिखता हूं इस तरीके से, M1 D1 H1 डिवाइड बाई W। मैंने क्या किया, इसमें इसको 1 मान लिया क्योंकि 2 ग्रुप काम करेंगे, ये पहला ग्रुप है, इसको मान लिया D1, इसको मान लिया H1 और इसको मान लिया वर्क 1। ये मैंने एक फ्रैक्शन बना दिया अपनी तरफ से, ये इधर आके डिवाइड हो गया। ऐसे ही एक दूसरा भी ग्रुप काम करेगा, M2 D2 H2 डिवाइड बाई वर्क 2। ये बार बार यूज होगा। जहां भी आप एमडीएच फार्मूला लगाओगे वो आपने 2 बार लगाना पड़ेगा इस तरीके से। अब ये क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, इस तरीके से इसको हल करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि 25 व्यक्ति एक कार्य को 140 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 70 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। पहले एक ग्रुप काम कर रहा है 25 आदमियों का, वो 140 दिनों में काम को खत्म कर रहा है, ये पहला ग्रुप। अब यहां पर क्या है, 25 व्यक्ति काम कर रहे हैं, एम की वैल्यू आ गई है, आर्स नहीं दे रखे हैं, सिर्फ डेज दे रखा है, कितने दिनों में करते हैं 140 दिनों में। और ऐसे एक काम खत्म करते हैं। वर्क क्या है, एक काम है। अब आगे बोला गया है इसी काम को, काम सेम है कहने का मतलब, इसी काम को 70 दिनों में करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत है, तो उस आदमियों को मान लिया मैंने एक्स। क्या ये बात समझ आई आपको। ये 2 अलग अलग ग्रुप क्यों लेते हैं हम, एक ग्रुप का समय और बंदे आपको दे रखे होंगे, दूसरे में से कुछ भी पूछ रखा होगा आपको, या तो समय पूछ रखा होगा या बंदे, और उसी की जगह हम एक्स लगा देंगे। बस इसको हल कर लो, 70 दूनी 140, 25 दूनी 50। अगर काम को 70 दिन में करना है तो 50 लोग करेंगे, आपका ऑप्शन है दूसरा। बस ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसको रट लें, इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यदि 35 पुरुष एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब ये आपका ये वाला पूरा एक ग्रुप आ गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 35 आदमी एक काम को 6 दिन में कर लेते हैं, एक काम को 35 आदमी 6 दिन में कर लेते हैं, ये एक पूरा ग्रुप हो गया है। उधर आपको दिया गया है कि 7 पुरुष उसी का आधा भाग कितने दिन में करेंगे। भाई 7 पुरुष कितने दिन में इसका आधा करेंगे। पहले काम सेम था, लेकिन यहाँ क्लियर कट बोला गया कि पहले जितना काम कराया जा रहा है उससे आधा काम। अगर यहाँ पर 1 यूनिट कराया जा रहा है तो यहाँ पर आधी यूनिट किया जा रहा है। डिवाइड के नीचे अगर डिवाइड होता है तो आपको पता होगा ये ऊपर चला जाता है, तो ये 2 चला गया ऊपर। बस इसको हल कर लीजिए, 7 5 35, 2 3 6, 3 5 15, तो इसका आंसर आ गया आपका 15। आपका ऑप्शन है दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बस इसी एक ही फार्मूले से सारे क्वेश्चन होते हैं, मैंने इसलिए फार्मूला मिटाया नहीं है। अब ये एक अच्छा खासा क्वेश्चन है इसका। यहां पर एक ग्रुप में महिला और पुरुष दोनों काम कर रहे हैं। वहां पर जब सिर्फ आदमी बता रखे थे तो उनकी एफिशिएंसी का कोई रोल नहीं था।
वो जितने आदमी उतनी एफिशिएंसी। लेकिन यहाँ पर पुरुष और महिलाएं बता रखी हैं, तो अगर पुरुष और महिलाएं बताने का मोटिव ये है कि पुरुष की जो एफिशिएंसी है वो अलग है और महिला की एफिशिएंसी अलग है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। अब ये इधर वाले ग्रुप की बात हो रही है। अब यहाँ पर हमने उनकी एफिशिएंसी को मानना पड़ेगा। 4 पुरुष 4 मैन, तो मैंने एक आदमी की एफिशिएंसी मान ली m, तो ये होगी 4 आदमियों की एफिशिएंसी, और इसके साथ लगी हुई है 6 महिलाएं, तो एक महिला की एफिशिएंसी मैंने मान ली w, तो 6 महिलाओं की होगी 6w। ये मिलके अब ये इसकी वैल्यू है सिर्फ m का मतलब था यहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं, तो 4 पुरुष कर रहे हैं और 6 महिलाएं कर रही हैं। m और w क्यों लगाया, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी अलग अलग है, तो आदमियों की तो m मान ली और औरतों की 6 मान ली, और ये सभी मिलके काम को 8 दिन में कर रहे हैं। यहां से आपका टोटल वर्क आ गया है। उधर आपसे बोला गया है कि 3 पुरुष और 7 महिलाएं इसे 10 दिन में कर सकते हैं। आपको बोला है कि 3 पुरुष और 7 महिलाएं इसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। अब इससे आगे कुछ पूछा गया है, उसको बाद में रखेंगे। जब इस तरीके से दोनों ग्रुप पूरे पूरे आपको बता दिए गए हैं, तो यहां से आपने क्या करना है, पुरुष और महिलाओं की एफिशिएंसी का रेशियो निकलेगा यहां से। अब इसको हल कीजिए। पहले आप इसको 2 से काट दिया, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 4 से इसको गुणा कर दिया, 4 चौके 16, 4 छीका 24, इसको 5 से कर दिया, 5 3 15, 5 7 35, ये इधर आ गया 15m, 16 में से घट गया तो 1m बच गया यहाँ पर। ये 24 उधर चला गया, 35 में से घट गया 11w। इस तरीके से जब आप रेशो निकालते हो ना, तो दोनों की एफिशिएंसी का रेशो आता है। जो मैन है ना उसकी एफिशिएंसी है 11 और जो वुमेन है उसकी एफिशिएंसी है 1। बस आप इसको नोट कर लें। अब इसको हमने क्या करना पड़ेगा, यहां से इनको दोनों को इक्वल रख के हमने क्या किया है, दोनों की एफिशिएंसी का रेशो निकालना है। अब हम क्या करेंगे, किसी एक ग्रुप में इसकी वैल्यू रख देंगे, वहां से टोटल वर्क आ जाएगा मेरा। या यहां रख दीजिए, यहां रख दीजिए, मैं यहां पे रख रहा हूं। मैंने क्या किया कि 4 आदमी और 6 महिलाएं इस काम को 8 दिन में करते हैं। ये पहले लिखा हुआ था भाई। अब जो पूछा गया है वो इसके आगे लिखेंगे। अब जो पूछा गया है वो ये है कि 25 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी, तो 25 महिलाएं काम को कितने दिन में करेंगी, बस इस x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर m और w की वैल्यू पुट कर दीजिए। m की वैल्यू है 11, तो यहाँ 11 रखा, 11 गुणा में 4 44। W की वैल्यू है 1, 6 एकम 6, ये आ गया है 6, 44 और 6 ये हो गया आपका 50, 50 गुणा में 8। उधर 25 और W की वैल्यू है 1 गुणा में x, 25 दूनी 50, 8 दूनी 16, तो 25 महिलाएं काम को 16 दिन में कर देंगी। आपका ऑप्शन है दूसरा। ये एक अच्छा खासा क्वेश्चन था। पहले 2 ग्रुप आपको कंप्लीट दे रखे थे, बता रखा था कि ये ग्रुप काम को 8 दिन में करता है, ये ग्रुप काम को 10 दिन में करता है। इसको आगे हल करके आदमी और औरत की एफिशिएंसी निकाली। फिर इनमें से एक ग्रुप लिया और आगे बताया गया कि ये ग्रुप तो काम को कर रहा है 8 दिन में, 25 महिलाएं काम को कितने दिन में करेंगी, वहां पर रख दिया x। इसमें m और w की वैल्यू पुट की और आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आए। इसी लेवल का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक चीज और बता दूं आपको, मैंने टाइम एंड वर्क कम से कम 8 से 7 घंटे में भी पढ़ा रखा है, लेकिन वो आपके यूज में नहीं है। एक पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है टाइम एंड वर्क की, वहां मैंने पूरी डिटेल से पढ़ा रखा है। लेकिन अब फिलहाल एग्जाम के टाइम पे जितनी आपको जरूरत है उतना बता रहा हूँ आपको। इतना आपने अगर ढंग से समझ लिया तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पक्का लगेगा। अब अगला क्वेश्चन है, अब है एफिशिएंसी। देखो अब तक मैंने आपको एलसीएम मेथड बताया था, फिर उसके बाद एलसीएम मेथड में टाइम एंड वर्क का एक फार्मूला और बता दिया आपको, एमडीएच। अब बात कर रहे हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी क्या होता है यहां से समझिए एक बार। अभी हमने निकाला था वर्क, वर्क बराबर होता है आपका टाइम मल्टीपल एफिशिएंसी। ये एक फार्मूला का जिक्र कर रहा हूं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब एक बात आप ध्यान से समझें, अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं एक बात आपने नोट की, काम हमेशा सेम होता है। वही काम ए कर रहा है, वही काम बी कर रहा है, वही काम सी कर रहा है, वही काम एक ग्रुप कर रहा है, वही काम दूसरा ग्रुप कर रहा है। यानी कि यहां पर जो वर्क है ना वो कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट का मतलब क्या है, ये वर्क सेम है, पहला आदमी वही काम कर रहा है, दूसरा आदमी वही काम कर रहा है। ऐसे में अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है और यहां पर 2 वैल्यूज का प्रोडक्ट दे रखा है,
तो वो हमेशा इस फॉर्म में होंगे कि अगर आपका टाइम जो है ना, टाइम A/B में चेंज हो जाता है तो एफिशिएंसी जो है ना आपकी वो B/A में चेंज हो जाएगी। बस ये चीज आपने बिल्कुल समझनी है, ये बहुत जगह एप्लीकेबल होती है क्योंकि वर्क आपका कांस्टेंट है, तो टाइम जिस रेशो में बदलेगा उसके उल्टे रेशो में आपकी एफिशिएंसी बदल जाएगी। बस आपने ये बात ध्यान रखनी है, टाइम अगर A/B में है तो एफिशिएंसी B/A में हो जाएगी। अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन को समझे एक बार। A और B एक साथ एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। A और B एक साथ एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। फिर आगे बोला गया है A B से 3 गुना कुशल है। A जो है वो B से 3 गुना कुशल है, यानी कि B की अगर एफिशिएंसी 1 है ना तो A की 3 है, क्योंकि इसे 3 गुना एफिशिएंट है। ये आपकी निकल गई है एफिशिएंसी। पहले आप ये बताइए एफिशिएंसी क्या होती है। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि जो एफिशिएंसी होती है ना वो हमारा 1 डे वर्क होता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि B एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, A एक दिन में 3 यूनिट करता है, तभी तो A जो है B से 3 गुना कुशल हुआ ना। अब मैंने बताया टाइम तो सेम है आपका, सॉरी काम तो आपका सेम है, अगर एफिशिएंसी इस रेशियो में दे रखी है ना तो आपका टाइम का जो रेशियो होगा ना वो इसका उल्टा होगा। क्या ये बात आपको समझ आई? मैंने पहले भी बताया था, ये थोड़ी देर पहले आपको यही लिखा हुआ है कि एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा उसका उल्टा आपका टाइम का रेशियो होगा। अगर एफिशिएंसी का रेशियो 3/1 है तो आपका समय का रेशियो 1/3 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि बी अकेला कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए आपको ये बता रखा है कि दोनों मिलके काम को कितने दिन में करते हैं, दोनों मिलके काम को करते हैं 18 दिन में। अब यहां पर इसकी जरूरत नहीं है, आप इसके बिना भी काम चला सकते हो, आप ऐसे भी क्वेश्चन को निकाल सकते हो। पहले ऐसे बता देता हूं, वो दोनों मिलके काम को 18 दिन में करते हैं। मैं टोटल वर्क निकालना चाहता हूं। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, फार्मूला आपको याद होगा, टोटल वर्क निकलता है टाइम मल्टीपल एफिशिएंसी। तो टाइम किसका, टाइम दोनों का, दोनों मिलके काम को कर रहे हैं 18 दिनों में, तो एफिशिएंसी भी दोनों की लगेगी। दोनों की एफिशिएंसी है 3 + 1 4, तो एक्चुअल में जो काम किया गया है ना वो 72 यूनिट है। अब आपसे पूछा है कि बी अकेला इस 72 यूनिट काम को कितने समय में करेगा। बी का समय पूछा गया है आपसे, तो बी का टाइम कैसे निकलेगा, वो निकलेगा वर्क अपॉन बी की एफिशिएंसी। तो वर्क है 72 यूनिट, एफिशिएंसी मुझे चाहिए बी की एफिशिएंसी है 1 यूनिट, यानी कि बी अकेला काम को 72 दिन में करेगा। मैंने ऑप्शन शायद गलत ले लिए हैं, आंसर आपका यही है। ठीक है, एक्चुअली क्या है जो इंग्लिश वाला है ना उसमें कुछ और लिखा हुआ है, मैंने क्वेश्चन बदल दिए हैं भाई, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने हिंदी वाले से हल कर दिया, हिंदी वाले का आंसर ये रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा, बस ये एक दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं आपको। इंग्लिश में मैंने दूसरा क्वेश्चन ले लिया, इस वजह से आपकी स्टेटमेंट मैच नहीं हो रही है। अगला क्वेश्चन है आपका ए और बी एक कार्य को 50 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 50 दिन में कर सकते हैं। फिर आपसे बोला गया है यदि ए बी से 40% कम कुशल है, ए जो है ना वो बी से 40% कम कुशल है, अगर बी 100% कुशल है ना तो ए उससे 40% कम यानी कि 60% कुशल है। ये बात आपको समझ आई भाई, ए बी से 40% कम कुशल है, तो बी को अगर मैंने 100% मान लिया तो ए 60% हो गया, उनके बीच का डिफरेंस 40% आ गया। इसको काट लो आप, जीरो से जीरो, सॉरी परसेंटेज से परसेंटेज काट लिया, जीरो से जीरो काट लिया, 2 से काट दिया इसको, 2 3 6 2 5 10, और ये आ गया आपके पास एफिशिएंसी का रेशियो। अब आगे बोला गया है तो ए अकेला काम करते हुए 60% काम को कितने दिन में खत्म करेगा। पूरा काम नहीं, ए 60% काम को कितने दिन में करेगा। सबसे पहले आप ये बताइए दोनों मिलके काम को कितने दिन में कर रहे हैं, दोनों मिलके काम को कर रहे हैं 50 दिन में। अगर दोनों मिलके काम को 50 दिन में कर रहे हैं तो वो टोटल वर्क कितना है पहले वो निकालिए। मैं निकाल रहा हूं टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल टाइम डिवाइड में टोटल एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी है 8 यूनिट, तो टोटल जो काम है आपका वो है 400 यूनिट। अब ये बोला गया है पूरा काम नहीं कराना है, काम कराना है इसका 60%, इसका 60% काम, इसका 60% काम आ गया है आपका 240 यूनिट। ये काम ए कितने दिन में कर देगा, टाइम निकालना है।
तो टाइम कैसे निकलता है, टाइम निकलता है जितना काम कराना है साथ में ए की एफिशिएंसी है 3, तो 3 से इसको भाग कर दिया तो ए कर देगा 80 दिन में। आपका ऑप्शन है पहला। आपको समझ आ गया होगा, जहां पर एफिशिएंसी दी होती है वहां से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, यहाँ पर टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अब ये है आपका मजदूरी वाला, वेजेस वाला क्वेश्चन। यहां पर एक ही ट्रिक है आपकी, जो जितना काम करेगा उतना पैसा लेके जाएगा। अगर ग्रुप ऑफ पीपल मिलके किसी काम को करेंगे, 2 लोग मिलके काम को कर रहे हैं, ए जितना काम करेगा वो उतने पैसे लेके जाएगा, बी जितना काम करेगा वो उतने पैसे लेके जाएगा। दूसरी भाषा में मैं ये कह सकता हूं, जितना उनका एक दिन का काम करते हैं, ए ने एक दिन में 7 यूनिट काम कर दिया, बी ने एक दिन में 8 यूनिट काम कर दिया, तो वो पैसे भी 7:8 में लेके जाएंगे। कहने का मतलब पैसा बटेगा उनके 1 डे वर्क के रेशियो में। बस यही एक छोटी सी एक ट्रिक है, इससे ही सारे क्वेश्चन हल होते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखा गया है। ये क्वेश्चन है, अशोक और अनिल 4500 रुपए में कार्य करने का दायित्व लेते हैं, यानी कि काम करने का ठेका ले लिया उन्होंने 4500 रुपए में। भाई दोनों मिलके काम को करेंगे और 4500 रुपए लेंगे। फिर आगे बोला गया है, अशोक अकेले 8 दिनों में काम को कर सकता है और अनिल 12 दिनों में कर सकता है। अशोक जो है वो करेगा 8 दिनों में कर सकता है अकेला, और अगर अनिल करेगा तो वो 12 दिनों में कर सकता है। फिर आपसे बोला गया है, अमर की सहायता से उन्होंने 4 दिन में काम को पूरा कर दिया। 2 बंदों ने ठेका लिया था काम करने का, 4500 रुपए लिए थे। अशोक अकेला करता तो 8 दिन में कर देता, अनिल अकेला करता तो 12 दिन में करता। उन्होंने क्या किया, एक बंदा और लगा लिया और काम को 4 दिन में खत्म कर दिया। अशोक ने भी किया, अनिल ने भी किया और अमर भी आ गया, तो 4 दिन लगे। अब आपसे पूछा है कि अमर का हिस्सा इस पैसे में कितना होगा। मैंने बताया था जितना उनका 1 डे वर्क होगा उतने ही रेशो में पैसे बटेंगे। तो मुझे चाहिए 1 डे वर्क। 1 डे वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, पहले मैंने यहां से टोटल वर्क मानना पड़ेगा। और टोटल वर्क कैसे मानेंगे, इनके समय का एलसीएम टोटल वर्क होता है। 8, 12 और 4 का एलसीएम है आपका 24, तो 24 हमने टोटल वर्क मान लिया। आगे जगह है ना भाई, हाँ। तो अब यहां से क्या किया हमने, यहां से एफिशिएंसी निकाल दी। अगर अशोक की एफिशिएंसी निकालनी है तो इस टोटल वर्क को अशोक के समय से भाग कर दिया, 24 को 8 से भाग किया, तो जो अशोक की एफिशिएंसी है वो आ गई है 3 यूनिट। 12 से इसको भाग किया, 2 यूनिट एफिशिएंसी आ गई है आपकी अनिल की, और इन तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी अगर मैं 4 से इसको भाग कर देता हूँ। 4 से इसको भाग किया, 4 छिका 24, तो तीनों की एफिशिएंसी आ गई है 6 यूनिट। अब मैं एफिशिएंसी लिख रहा हूँ इनकी, अशोक की, अनिल की और अमर की। अशोक की है एफिशिएंसी 3 यूनिट, अनिल की है 2 यूनिट, अमर की कितनी होगी, इन तीनों की 6 है और इन दोनों की 5 है, तो 6 में से 5 चला गया, अमर की आ गई है 1 यूनिट। जो पैसा बटेगा वो इस रेशो में बटेगा। अब इस रेशो में 4500 रुपए बांट दीजिए। अब 4500 कैसे बांट सकते हैं इस रेशो में, अगर आप इस रेशो में पैसा बांटना चाहते हो ना, तो उसका तरीका होता है इन सभी को जोड़ के 45 को भाग कर दो, तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 से इसको भाग कर दिया। ये आ गया है आपका 6 7 42, बच गए हैं 3, 6 5 30, 750 आ गया है। 750 से इसको गुणा कर दो तो अशोक का हिस्सा आ गया है, 3 गुणा 750। अगर आपसे अशोक का हिस्सा पूछा होता, अगर अनिल का पूछा है तो 750 गुणा 2 अनिल का आ गया है। अगर अमर का पूछा है तो 750 गुणा 1। आपसे अमर का ही पूछा था तो 750 गुणा 1, 750 आपका आंसर आ गया है। अमर का हिस्सा होगा 750 रुपये, ऑप्शन दूसरा। आपके इतने ही क्वेश्चन थे, मैंने इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन ऐड कर लिए हैं जल्दी से जल्दी कराने के लिए। आपको 2 3 3 क्वेश्चन करा दिए हैं। आपके एग्जाम का इतना ही लेवल है, आप इनको अगर ढंग से 2 बार कर लोगे तो टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा और वो आप हल कर दोगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।